क्या हाल चाल है। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में। आज मैं दो चीज़ों के बारे में आप दो चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है एंड द सेकंड थिंग फ्यूचर ट्रेडिंग से हम अर्निंग कैसे करें। मैं आज आपको ऐसा जुगाड़ बताऊंगा जिससे आप बगैर किसी नुकसान से आप फ्यूचर ट्रेडिंग से अच्छी खासी दिन की अर्निंग कर लेंगे। तो वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक हो गया। तो वीडियो को बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं भाई साहब, अगर आपने फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है ना, जिन जिन लोगों ने फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है वो अपने पास एक बैकअप प्लान ज़रूर रखें। अब वो कौन सा बैकअप प्लान है वो मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक हो गया। सिंपली आपने करना क्या है, अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग यार अगर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग वाकई पसंद है ना, तो आपने करना क्या है। आपने करना ये है, यहाँ तो आपने एक रेडी ले लेनी है और यहाँ साइकिल, और साइकिल पर लगाने हैं अमरूद एंड अमरूद के साथ वहाँ लगा रही है केसर, मतलब कि एक थोड़ा सा स्पीकर लगा के बस रेडी पे अमरूद बेचने लग जाने हैं। सीरियसली बात बता रहा हूँ, फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए एक तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, फ़ायदा भी उतना ज़्यादा है। लेकिन अगर आप बैक पैसे ज़रूर आपके पास पीछे होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको नुकसान हो जाए, क्योंकि मेरे अक्सर दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है। वो आते हैं बाइनेंस पे एंड ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में फ्यूचर ट्रेडिंग में जाते हैं। उन्होंने पैसे पता नहीं किस किस से दार उठा के मतलब कि ट्रेडिंग करने आए होते हैं एंड देन लॉस होने के बाद वो बाइनेंस को गालियाँ निकालते हैं। मैं नहीं भाई लोग ये चाहता, अगर आप आराम से चले जो मैं जुगाड़ बताऊंगा ना जिससे आप फ्यूचर ट्रेडिंग से आसानी से पैसे कमा सकेंगे, उस जुगाड़ पर अच्छे तरीके से अमल कीजिएगा, आप आराम से पैसे कमा लेंगे। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट जो फ्यूचर ट्रेडिंग में होता है बस ठीक है अंदाज़ा लगा कर फ्यूचर ट्रेडिंग करने लग गए, देन आपको नुकसान होगा। तो वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। लेकिन जो मैंने बैकअप प्लान आपको बताया है वो बैकअप प्लान ज़रूर रखिएगा, ठीक हो गया। तो वीडियो को बगैर टाइम वेस्ट किए चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ के फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है, व्हाट इज़ फ्यूचर ट्रेडिंग, आई टेल यू अबाउट ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर ट्रेडिंग, ठीक हो गया। सबसे आखिर पे क्या लिखा हुआ है, वॉलेट्स, वॉलेट्स के साथ क्या लिखा हुआ है, पढ़े लिखे तो हो ना, थोड़ा सा पढ़ना तो आता है, ठीक है। फ्यूचर्स लिखा, सिंपली हम इस पर क्लिक करते हैं। अब पहला मैंने क्या किया, फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में आपको ज़रा बताता हूँ। सबसे पहले फ्यूचर का मतलब क्या है, मुस्तकबिल। तो ट्रेडिंग, ट्रेडिंग आपको मतलब कोइन के बारे में मुस्तकबिल बताना है। सिंपली ये देखिए, एक कोइन की कीमत क्या जा रही है, 1.010। आपने सिंपली बताना है क्या ये कोइन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। भाई ये जो है ग्रीन कलर का बना हुआ है, इस अगर इस पर आप क्लिक करेंगे मतलब इसका मतलब ऊपर जाएगा एंड सेल का मतलब नीचे जाएगा। अब आपने करना क्या है, मतलब सबसे पहले कि जो फ्यूचर वाले हैं पूरी आपने स्ट्रेटजी बनानी है यार, पूरा मतलब कि अपना पैटर्न देखना है दिन का एंड देन आपने अंदाज़ा लगाना है यार ये कोइन ऊपर जाएगा, 100% ऊपर जाएगा, देन आपने उस पर आपने डॉलर लगाने एंड बाय के बटन पर क्लिक कर देना है। अगर नीचे जाएगा, आपको लगता है नीचे जाएगा, देन आपने सारे आप जितने डॉलर लगाने हैं लगा के सेल के बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक हो गया। अब ज़रा ऊपर है, मैं आपको ज़रा आराम से शुरू से थोड़ा सा समझा देता हूँ और कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है उस कोइन के नाम के नीचे ही, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब अलहदा। एंड जब हम इस पर क्लिक करते हैं यहाँ दो तरह के तरीके हैं। क्रॉस, क्रॉस का मतलब मैं भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए कि अगर आपके पास हैं 50 डॉलर, 40 डॉलर आपके वॉलेट में पड़े हुए हैं एंड देन आपने कहा कि यार मैं 10 डॉलर लगाता हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग में। आप 10 डॉलर लेके आए फ्यूचर ट्रेडिंग में। फ्यूचर ट्रेडिंग में लाने के बाद आपने जो, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप कॉइन पर लगाने लगते हैं तो बाज़ दफ़ा यहाँ क्रॉस ही होता है। जब आप फ्यूचर ट्रेडिंग में आए देन आपने 10 डॉलर लगा दिए, यहाँ कह दिया कि यार कॉइन ऊपर जाएगा, देन वहाँ आपने 10 डॉलर लगा दिए। क्योंकि जो नए कमर्स है वो इस पर इतना ज़्यादा मतलब कि तवज्जो नहीं देते, तो ऊपर अगर क्रॉस लिखा होगा ना तो अगर समझ लें कि आपकी ट्रेड मतलब गलत होगी, जो कि मोस्टली होता है, ठीक हो गया। तो जब अगर आपकी ट्रेड गलत होगी तो जब आपके 10 डॉलर उड़ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, देन बाइनेंस खुद ब खुद ही जो आपके बाइनेंस अकाउंट में जहाँ भी आपके यूएसडीटी पड़े होंगे वो ले लेगा एंड देन वो भी इस्तेमाल करने लग जाएगा, ठीक हो गया। क्रॉस का मतलब ये है कि वो बाइनेंस में जहाँ और भी डॉलर पड़े होंगे वो इस्तेमाल करने लग जाएगा। तो हमेशा आइसोलेटेड ज़रूर करना है, ठीक हो गया। तो आइसोलेटेड का मतलब ये है कि जो सिर्फ आपने जो यूएसडीटी फ्यूचर ट्रेडिंग में लगाए होंगे सिर्फ वही इस्तेमाल होंगे, ठीक हो गया। आइसोलेटेड और क्रॉस का पता चल गया। एंड देन सेकंड है 5x। अब देखो कि आपने इस कॉइन पर लगाए हैं, समझ लें कि वन आपने कहा कि ये कॉइन ऊपर जाएगा एंड देन आपने लगा दिए 5x पावर रख के 10 डॉलर। मतलब ये कि तकरीबन इस पर 100% यूएसडीटी समझने लगी है, ठीक हो गया। 100% में से 5% आपने लगाई है एंड देन 95% लगाई है बाइनेंस ने, ठीक हो गया।
अगर आपको प्रॉफिट होगा तो 5% होगा, 95% प्रॉफिट होगा बाइनेंस को, मतलब जिसने जितना ज़्यादा पैसा इस कॉइन पर लगाया है। ठीक होगा, 5x एक तरह से कह लें कि ताकत ही होगी कि जितना मतलब आपने पावर अपने पैसों की कितनी बनानी। अगर आप 50% करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, अगर मतलब जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। मतलब कि कह रहे हैं कि अगर आपने 5x रखी है तो ये 1% बढ़ेगा, तो $5 पर पीछे ये 1% बढ़ेगा। अब अगर आपने 50% कर ली है तो ये आपको पर एक ये यहाँ से 11 से 12 हो, आपको $1 का भी प्रॉफिट हो सकता है। मतलब एक तरह से कहें तो आप ताकत बढ़ा लेंगे। ठीक हो गया, तो ये मेरी माने तो 5x या 10x से कभी ऊपर ना जाए, क्योंकि ठीक हो गया, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग वैसे भी मतलब कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आप पहले ज़्यादा जो फ़ायदे के चक्कर में 50x में चले गए, एंड देन एक ही झटका लगना है, जितनी आपकी टाइमिंग है ना उतना उससे भी कम टाइम लगना है, एंड देन आपके जो सारे पैसे हैं ना, मेरे साथ एक मरतबा ऐसा ही हुआ है। क्योंकि जब इंसान के $1-2 उठ जाते हैं, मतलब कि शुरू में जब मैं पहली बार ट्रेड कर रहा था, एंड देन बंदा जोश में आकर अपने सारे डॉलर लगा लेता है जितने पड़े होते हैं 50-60, एंड देन एक झटका लगा था, मुझे अभी भी याद है, तो मेरे सारे डॉलर उड़ गए थे। तो ठीक है, 5x 10x से कभी आपने ऊपर नहीं जाना। अब आते हैं नीचे, नीचे यहाँ प्राइस है इस कॉइन की अभी कितनी जा रही है, 1010। तो आपको जितनी आप जो है आप यहाँ ऑर्डर भी लगा सकते हैं। आपको लगता है यार ये 18 पे जाके नीचे आएगा, देन आपने यहाँ प्राइस जितनी लिखनी है लिख दें, एंड देन आपने कीमत कितनी लगानी, ये तो ठीक है नीचे, मतलब आपके अगर आपके पास ये नीचे क्या लिखा हुआ है, जो मैं ये लाइन पे क्लिक कर रहा हूँ, 9%, 50%, क्या आपके जो फ्यूचर ट्रेडिंग में कितने पैसे पड़े हैं उसमें से आपने कितने परसेंट लगाने, 50%। लेकिन अगर आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं यार मैंने कितने डॉलर लगाने हैं। ठीक हो गया, ये अब आप है, मतलब आपने कीमत लिखी एंड देन डॉलर लिखा। आप लाइव कीमत अब किसकी इतनी की इसकी कीमत कितनी जा रही है, 1.009, एंड देन यहाँ आप 1.1122 कहने लगा था, 1.009 करके एंड देन आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है ये ऊपर जाके वापस नीचे आएगा, देन आप उतनी कीमत ऊपर लिख के एंड देन आप जितने डॉलर लगाने हैं लगा के ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया, फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में पता चल गया, सिंपली आपने कॉइन की भविष्य। तो भाई लोग, फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको करना क्या है, आपको एक कॉइन ढूंढना है जिसके बारे में आपको इल्म हो, एंड देन आपने उसकी पूरी मालूमात, पूरी कुंडली निकाल लेनी है। आपने पूरे दिन का उसका पैटर्न सब कुछ मालूम करके देन जब आपको पता हो कि हाँ यार ये कॉइन ऊपर जाएगा, देन आपने उसे परचेज़ कर लेना है। ठीक हो गया, आपने लगाना है, जब आपको पता हो हाँ यार ये नीचे आएगा, देन आपने उस पर सेल लगा कर मतलब के लगा देनी कि हाँ यार ये नीचे आएगा। ठीक हो गया, जितने यूएसडीटी लगानी है लगानी है, लेकिन इसके साथ अपना बैकअप प्लान ज़रूर तैयार रखिए, इसके साथ आपका दिमाग ज़्यादा प्रेशर में नहीं आएगा। ठीक हो गया, ये मजाक कर रहा हूँ। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई। मैं आपको दो ऐसे तरीके बताऊंगा जुगाड़, जिससे आप फ्यूचर ट्रेडिंग से बगैर किसी नुकसान के अच्छी खासी अर्निंग कर सकेंगे। ठीक हो गया, फ्यूचर ट्रेडिंग में सबसे पहला मकसद होता क्या है, कोई अच्छा सा जो कॉइन है वो ढूंढना। ठीक हो गया, सबसे पहले ये जो कॉइन आपके सामने, ये सबसे ज़्यादा मुझे प्रोटेक्टेड लगता है कॉइन। मैं अभी इसकी वजह बताता हूँ। सबसे पहले इसके जो पैटर्न पे आते हैं, आराम से ज़रा मेरी अब बात गौर से सुनिए, जो जो चीज़ें एक एक करके मैं बताऊँगा इस पर अमल कीजिए। प्रोटेक्टेड इसलिए है, इसकी आम तौर पर ज़रा देखें पूरे डे की रेशियो, पूरे लाइन जो है, ज़्यादा जो डिफरेंस है वो तकरीबन एवरेज 80-90 या 100 का होता है। ठीक हो गया, 80-90 या 100 का होता है। अगर आपने 5x पावर रख के अपने सारे डॉलर लगाए, देन अगर 200 का डिफरेंस होगा, देन कहीं जाके आपके डॉलर ख़त्म होंगे। मतलब सोचें कि अगर आपने यहाँ जो 1.020 है और आपने 5x रख के अपने जो डॉलर हैं वो लगा दिए, देन जब कहीं जाके इसका 1-220 होगा, देन कहीं जाके आपके जो सारे डॉलर हैं वो ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन वैसे आपकी ट्रेड रुक सकती है। ठीक हो गया, तो ये कहीं तकरीबन 3-4 महीने के बाद जाकर कहीं 200 का डिफरेंस आता है, लेकिन एवरेज इसका 100 का होता है। ये तकरीबन 40-50 ऊपर चला गया, देन फिर नीचे आ गया, 40-50 ऊपर चला गया, देन फिर नीचे आ गया। ठीक होगा, तो ये इसके इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। सबसे पहली चीज़ इसकी मुझे ये अच्छी खासियत लगती है। तो 5x पर आके आप अच्छी खासी इससे अर्निंग कर सकते हैं। तो मेन चीज़ आपने करना क्या, पहला तरीका देखो मैं जो करता, अब देखो इसका क्या है। सबसे पहले आपने पैटर्न देखा, सबसे निचला पॉइंट क्या है, 1.003। ठीक हो गया, मतलब ये आज के पूरे दिन में, अभी तो ठीक है रात के तकरीबन 7 बजे हैं, लेकिन आपने इस कॉइन पर ट्रेड तकरीबन 12-1 बजे करनी है दिन के। मैं अभी उसकी भी वजह बताऊंगा, लेकिन आपने सबसे पहले देखना है यार इसका निचला पॉइंट क्या है, 1.003। तो मैं ज़रा 15 मिनट वाले चार्ट पर भी जाऊँगा।
एंड देन देखूंगा तो ये मतलब कि 100% मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये थोड़ा सा ठीक है, यहाँ तक ज़रूर आ गई है, जहाँ तक थोड़ी सी 90 का एंगल बनाना है यहाँ तक ज़रूर आएगा। मुझे ऐसा लगता है ये वापस 1.010 पे आएगा एंड देन मैं इसे खरीदूंगा एंड देन ये ऊपर जाएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा, मैं सीरियसली बात बता रहा हूँ इसका, क्योंकि निचला पॉइंट 1.003 है, तो मुझे यकीन है कि अगर ये ज़्यादा नीचे भी आया ना, तकरीबन 3 से 4-5 और परसेंट थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, इतना ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। ठीक हो गया। तो जब आपने देखना कि यार ये अब देखें ऊपर वाला पॉइंट कहाँ है, 1.062। ठीक हो गया। अगर आप ये सोचें कि अगर ये 62 तक पहुंच गया है, इसके 61.060 अभी रेट जा रहा है, तो मैं इसे 60 पर खरीद लूँगा कि ये 60 से वापस नीचे आएगा। ठीक हो गया। अगर सोचो कि ये चलो ऊपर भी चला गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 ही जाएगा, वापस नीचे ही आएगा। इसकी ये खासियत सबसे अच्छी है, ये देखें 15 मिनट वाले पैटर्न पे देखें ये ऊपर नीचे जाता रहता है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये 100 जो है ना तकरीबन 60-80 पॉइंट के इर्द गिर्द ही बस घूमता रहता है। तो जब आपने देखा है हाँ यार ये पूरे दिन का पॉइंट देखना है, सबसे निचला पॉइंट क्या है, अगर निचले पॉइंट के साथ होगा देन आपने लगा देना कि यार ये ऊपर जाएगा, देन जब ऊपर वाले पॉइंट के साथ होगा देन आपने नीचे लगा देना। मैं सीरियसली बात बता रहा हूँ, मैं इस वक्त ऐसे तरीके से, पहला तरीका मेरा ये, अभी मैं दूसरा तरीका भी आपको बताता हूँ जो इससे भी ईजी है और प्रोटेक्टेड है। ठीक हो गया। तो ये तरीका सबसे बेस्ट है, ये इसलिए कि ये कॉइन सीरियसली प्रोटेक्टेड है, ये इतना ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होता कि अचानक ही ये 100 पे पहुंच जाए। प्रोटेक्टेड है, आराम सुकून से आप इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। जो मैंने तरीका बताया, जब ये नीचे हो देन आपको पता चल जाना चाहिए ये ऊपर जाएगा, क्योंकि ये इसकी दिन की आप खुद ही देख लें पैटर्न कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है, हत्ता कि 40-40 20-20 का भी होता है। ये 20 के इर्द 20 तक जाता है फिर नीचे आ जाता है, यही बस घूमता ही रहता है। तो ये इसकी चीज़ सबसे ज़्यादा खासियत है। अगर आपको नहीं थोड़ा सा जो क्वेश्चन होगा इस रिलेटिव आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, लेकिन ये कॉइन सबसे बेस्ट है। जो तरीका मैंने बता दिया उस तरीके पर अमल करें। तो पहला तरीका मैंने आपको सीरियसली बता दिया, आपने बस लाइन पर क्लिक करना एंड देन देखना जो है कि यार इसका निचला पॉइंट कहाँ है एंड देन ऊपर वाला पॉइंट कहाँ है, जो इस वक्त उसका रेट जिस पॉइंट के साथ होगा एंड देन आपने उसके ऑपोजिट चल जाना है। ये इसके इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, तो ये मतलब ये प्रोटेक्टेड कॉइन है। ठीक हो गया। पहला तरीका जो इजी है मैंने आपको बता दिया, इसमें प्रॉफिट भी अच्छा खासा, मैं सीरियसली बात बता रहा हूँ। अगर नहीं यकीन, आप 1-2 दिन अपनी आराम से सुकून से बस इसको देखें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये इतना ज़्यादा नहीं है कि सिर्फ 100-200 का डिफरेंस आ जाता है, नहीं। ठीक हो गया। तो पहला तरीका मैंने बता दिया। अब आते हैं दूसरे तरीके पे, जिसकी वजह से भी मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। मैं सीरियसली बात बता रहा हूँ, जब आपको इल्म हो जाएगा देन आप कुछ और भी कर सकते हैं, लेकिन मतलब कि जो न्यू कमर हैं वो ऐसे इन तरीकों पर अमल करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब आते हैं दूसरे तरीके पे। दूसरे तरीके के लिए आपके पास होने चाहिए 2 मोबाइल, एंड दोनों मोबाइल पे फ्यूचर ट्रेडिंग ऑन करें, वेरीफाइड अकाउंट हो एंड देन बराबर पैसे दोनों में मौजूद हो। दोनों में अगर एक में 50 है दूसरे में भी 50 हो। अब आपने करना क्या है, करना ये है कि ये देखें, अभी आपको समझ लें कि अब आपको पता नहीं लग रहा कि यार कि ये अब मतलब कि समझ लें कि सुबह आप उठे हैं तो अभी इस कॉइन की 1 डे की इतनी ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, मतलब कि अभी इसकी लाइन जो है स्टार्ट हुई है। तो आपने करना क्या है, समझ लें कि अब ये मुझे नहीं पता कि यार ये मतलब कि इसका ऊपर वाला पॉइंट क्या है नीचे वाला पॉइंट क्या है। अभी समझ लें कि मैं सुबह उठा हूँ, अब मैं करूँगा क्या, मैं 1029 पे एक मोबाइल पे लगा दूंगा ये ऊपर जाएगी एंड 1.029 पे लगा दूंगा कि ये नीचे आएगी। अब देखो मेरी बात गौर से सुनिएगा, क्योंकि इसका जो मेन डिफरेंस होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 का होता है। ठीक हो गया। अब मैं दोनों पे लिमिट लगा दूंगा। मेरी जो मैंने कहा है ना पहले 5x रखूँगा, तकरीबन 200 या 250 का फ़र्क आएगा देन जाके मेरी ट्रेड रुकेगी, अदरवाइज़ नहीं रुकेगी। तो ये बड़ी मुश्किल होता है कहीं 2-3 महीनों के बाद। ठीक हो गया, 200 का कहीं डिफरेंस आ गया। ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया, एक लगा दी कि नीचे आएगी एंड देन दूसरा लगा दिया ऊपर आएगा। मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा। अब जो मेन चीज़ है, मेन चीज़ यह है इसका ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस कितना आता है, 80-90 का। तो मैंने दोनों पर ऑर्डर के तौर पे एक स्टार्ट कर दूंगा, मतलब कि यहाँ मैंने ऑर्डर लगा दिए, चालू हो गया काम। ठीक हो गया। जो मेन चीज़ है, अगर देखो कि अगर यहाँ से 1.026 है, 80 के प्लस करें इसमें कितना बनता है, 1 पॉइंट तकरीबन 106।
तकरीबन 100 मतलब कि ये 100 मतलब कि 100 से ऊपर हो जाता है अगर 1.027 में 80 को जमा करें। ठीक हो गया। तो मैं अगर वहाँ तक पहुँचेगी इसकी कीमत, देन उसे मैं वो जो ऑर्डर है मेरा वो कैंसिल कर दूंगा जो प्रॉफिट में जा रहा है, क्योंकि वो 100 तक पहुँच गया जो कि इसकी एवरेज है। उसके बाद हमेशा उसे नीचे आना होता है। ठीक हो गया। एंड देन जब वो नीचे आएगा ना, नीचे आएगा, देन जब नीचे आएगा एंड देन आप वापस जहाँ तो जिस कॉइन पे मतलब कि जो नुकसान में जाता होगा, एंड देन जब वो 0 0 पे आएगा देन आप उसे वहाँ रोक दें, या थोड़ा सा जब प्रॉफिट में जाएगा देन आप उसे रोक दें। जब आपको पता चल जाए हाँ यार इसकी जो लिमिट है नीचे इतनी ज़्यादा नहीं है, तो देन आप उसे वहाँ ही रोक दें जहाँ आपको नुकसान कम से कम हो। या एक ऐसा कर सकते हैं, आपको पता चल जाए हाँ यार अब ये नीचे ही आएगा, देन जहाँ आपने प्रॉफिट वाला काम ख़त्म किया है वहाँ से उसे ऑर्डर के तौर पर लगा दे कि हाँ यार ये नीचे आएगा। लेकिन जो मेन चीज़ है सिंपली यार सीरियसली सुनो, आपने दोनों बैल पर बराबर बराबर लगा दिया। इसका मिनिमम डिफरेंस जो है मैक्सिमम डिफरेंस 100 होता है। एंड देन जब कहीं आपका प्रॉफिट 100% हो गया, मतलब आपको लगा कि हाँ ये 100% बढ़ चुका है अब इसने नीचे आना है, देन जो प्रॉफिट वाली ऑर्डर होगा देन उसे कैंसिल कर दे, अपना प्रॉफिट सेव कर लें। एंड देन वो आपस में मतलब कि जो वो ट्रेड है वो नीचे आती रहेगी। एंड देन जब वो मतलब जिस ट्रेड में आपको नुकसान होता होगा एंड देन उसके बराबर आ जाएगी, देन आप उसे कैंसिल कर दें। वहाँ आपको तकरीबन नुकसान होगा $1-2 का, एंड देन यहाँ आपको प्रॉफिट होगा $20-25 का। मैं सीरियसली बात बता रहा हूँ, इससे भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है इस वक्त इस कॉइन में। इस कॉइन की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ इस वक्त इस कॉइन में। आज तारीख कितनी है 11/12। तो मैं सीरियसली पहला तरीका ईजी है, ये भी तरीका इजी। अगर आपको लगता है यार ये मुझे और कहीं नुकसान हो जाए, कहीं मैंने अभी लगाई है तो जो मैं बात कर रहा हूँ कि 2-3 महीनों के बाद जाके 200-300 का डिफरेंस आता है तो अभी ना आ जाए, तो इसलिए जो मैंने तरीका पहले बताया है कि ये दो बैर रखे, दोनों पे एक पे लगाए कम का एंड दूसरे पे लगाए ज़्यादा का, एंड देन जब 100 का डिफरेंस हो जाएगा, प्रॉफिट तो आपने निकाल लिया ना जितना निकालना है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर खतरा तो लेने पर नहीं, अगर फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होगा तो थोड़ा ही होगा ना। प्रॉफिट तो आपने तकरीबन 100 को करें हाँ कितना ज़्यादा निकाल लीजिए। एंड देन जब वो वापस आएगा देन जहाँ आपको थोड़ा सा लगेगा हाँ यार इससे नीचे नहीं आएगा, देन आप उसे कैंसिल कर दें और अपना जो नुकसान $2-3 का आएगा ठीक है उससे मतलब कि आप उसमें से पूरा कर लेंगे जो आपको प्रॉफिट हुआ है। ठीक हो गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी। हाँ अगर आपका कोई क्वेश्चन हो यार कोई और तरीका बताओ, तो देखो मैं तो अव्वल तो फ्यूचर ट्रेडिंग करता नहीं, जब मैं देखूँ यार स्पोर्ट ट्रेडिंग में कोई इतना ज़्यादा अभी कोइन मार्केट अच्छी नहीं चल रही देन मैं स्पोर्ट फ्यूचर ट्रेडिंग में आता हूँ। ठीक हो गया। लेकिन मैं सीरियसली बात बता रहा हूँ, मैं अगर ऐसा नहीं कि कोई झूठ बोल रहा हूँ, इन तरीक़ों से मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा पैसे कमाए, स्पेशली इस कॉइन से जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये कॉइन हमेशा ही इतना रहता है, ऐसा नहीं कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक हो गया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।